नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि सबसे पहले आप मन कही को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं हाई प्रोफाइल एक मर्डर केस की, यानी कि उत्तराखंड अंकिता भंडारी मर्डर केस में हुआ क्या है अभी तक। यह हाई प्रोफाइल मामला कैसे बन गया। दरअसल हुआ ये कि जो रिसोर्ट है जहां पर यह लड़की रिसेप्शनिस्ट थी, उसका जो मालिक है वो एक बीजेपी नेता का बेटा है। यानी कि अभी तक जो जांच हुई है, अभी तक जो जानकारी मिली है, उससे ये पता चला है कि ये मर्डर जो हुआ है अंकिता भंडारी का, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उसका मर्डरर कोई और नहीं, ये बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है। आखिर ये मर्डर हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं। दिल थाम कर सुनिएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हां, बिल्कुल ऐसा हुआ है। जहां की एक लड़की नौकरी करने एक रिसोर्ट में आती है और वहां कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी जानकारी, जिसकी भनक उस लड़की को हो जाती है और वो इस बात की धमकी देती है कि आने वाले समय में मैं इसका खुलासा कर दूंगी। रिसोर्ट मालिक, उसके और 3 साथी को इस बात से डर लगता है कि अगर ये खुलासा कहीं हो जाता है तो उनके साथ क्या होगा। अब उस लड़की को मनाने की कोशिश होती है इन लड़कों की तरफ से, और जो रिसोर्ट का मालिक है, वो रिसोर्ट का मालिक भी कोशिश करता है कि ये लड़की मान जाए। इसी कड़ी में उस लड़की को ऋषिकेश ले जाने की बात होती है, और जो रिसोर्ट है जहां पर ये लड़की नौकरी कर रही होती है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। यानी कि पौड़ी गढ़वाल से ऋषिकेश ले जाने की बात होती है, और ये सोचते हैं ये चारों जो लोग हैं कि इसको हम कन्विंस कर लेंगे, समझा देंगे, बता देंगे, और जो खुलासा ये करने वाली है वो खुलासा ये नहीं करे। खुलासा क्या है, आखिर उसमें ऐसा क्या होता था जिसका ये खुलासा कर सकती थी, और खुलासा होने के बाद ये जो चारों लड़के हैं उन पर आफत आ जाती। जब वो ऋषिकेश के लिए निकलते हैं तो रास्ते में वो कहीं पर रुकते हैं, और कहा ये जा रहा है कि वहां पर बैठ के ये शराब का सेवन करते हैं। फिर किसी बात पर कहा सुनी होती है, बात मनाने की होती है, समझाने की होती है। शायद वो लड़की नहीं मानती है और बार बार धमकी देती है कि अगर तुम मेरे कहने पर बात नहीं मानोगे या मेरी बात नहीं मानोगे, या लड़के वाले कहते हैं या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। यानी कि दोनों तरफ से किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। इस बीच लड़की लड़के के हाथ से उसका मोबाइल लेके नहर में फेंक देती है। लड़कों को गुस्सा आता है और इस गुस्से में जो चारों लड़के थे, वो लड़के उसको नहर में धक्का देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। शुरुआती जांच जो पुलिस की है उसमें यही निकल कर आता है। हुआ क्या कि पिछले 4-5 दिनों से अंकिता नाम की ये लड़की गुमशुदा हो गई थी। उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बार बार परिजनों की तरफ से शिकायत दर्ज करने की बात हो रही थी थाने में। पुलिस वाले बहुत ज्यादा गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहे थे, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर इसके लिए एक मुहिम चल रही थी कि आखिर अंकिता भंडारी कहां गायब हो गई। तो पिछले 18 या 19 तारीख से लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब दबाव बढ़ा, पुलिस जांच में जुटी, तो जांच में जुटने के बाद उस लड़की का पता चलता है, और उसकी जब मौत की बात सामने आती है, जब इन चारों लड़कों को पकड़ा जाता है, तो वो खुलासा करते हैं कि वो लड़की नहर में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इसको भी लेकर कई सारी बातें हो रही हैं कि वो लड़की, जब कहानी उनसे पूछी जाती है कि आखिर वो लड़की गई कहां, कैसे गई, तो रात में लेकर जाते हैं। बोला हम रात में लेकर गए, फिर वो कहीं वहां से दूर चली गई, फिर हम सुबह 7 बजे नहीं आए। कई तरह की कहानी बनती गई, पुलिस जांच करती रही, और धीरे धीरे जब दबाव बढ़ा, पुलिस ने दबाव अपनी ओर से बढ़ाई, पुलिस तब जाकर ये पता चलता है कि वो शायद नहर में उसको धक्का दे दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो पुलिस को जानकारी मिली है, जो पुलिस बता रही है मीडिया को, उस कहानी में ये है कि लड़की की मौत 18 तारीख की रात को ही हो गई थी।
यानी कि 5 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। अभी तक लड़की की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली है। पुलिस खोज रही है, जांच कर रही है कि और इसमें क्या हो सकता है। हालांकि जो पकड़े गए हैं, जो पुलकित आर्य है, जो मुख्य जो आरोपी है, जो पकड़ा गया है, उन तीनों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन यह मामला क्योंकि हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि ये राज्य मंत्री रह चुके हैं विनोद आर्य, और विनोद आर्य का बेटा है जो मुख्य आरोपी है, जिसके नाम पर ये रिसोर्ट है, वो है पुलकित आर्य। यानी कि अभी भी इस मामले में बहुत सारे खुलासे होने हैं। लड़की की उम्र सिर्फ 19 साल है। लड़की का ये भी आरोप रहा है कि उस रिसोर्ट में आने वाले लोगों के लिए उससे ये कहा जाता था कि उसकी खातिरदारी करो, यानी जिस्म फरोशी के धंधे में भी उसको ढकेलने की कोशिश हो रही थी। अगर उस लड़की के कुछ व्हाट्सएप कॉल अगर देखे जाए या कुछ फोन रिकॉर्ड्स देखे जाए जिसमें वो बार बार वो कह रही थी कि ये लोग मुझे किसी और धंधे में ढकेलना चाहते हैं। यानी कि ये पूरा जो मामला है मर्डर है, इसमें जिस्म फरोशी का मामला है, बड़ा रसूखदार लोग हैं। शायद इसीलिए ये मामला अभी 4-5 दिनों से ये मामला अभी तक लटका हुआ था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके हस्तक्षेप से इस मामला को और आगे इसमें थोड़ा चुस्ती दिखाई दिया गया। और साथ ही धामी ने भी कहा है, जो मुख्यमंत्री धामी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी और सरकार उसके साथ है। यानी कि यह मामला अब लोकल लेवल से उठकर पूरा का पूरा सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, जबकि इस मर्डर केस की चर्चा अब पूरे देश में होने लगी है। यानी कि अब इसमें क्या होगा आगे, अब ये जो न्यायिक हिरासत में है, जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, वो किस तरह से गुनाह कबूल करता है और ये हत्या है या आत्महत्या है या कुछ और है, इस पर जो पुलिस जांच कर रही है वो जब सामने आएगी पूरी बात, तब पूरी जो कहानी है इसकी, पूरी मर्डर की जो कहानी है वो आप तक पहुंचेगी। लेकिन जो ये आशंका जताई जा रही थी कि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से ये मामला दब कर रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मीडिया का दबाव है, सरकारी दबाव है, साथ ही जो कांग्रेस है वो भी इस पर खुलकर बोलने लगी है, दबाव बना रही है। और मुझे लगता है कि जो डीजीपी हैं, वहां के डीजीपी भी कह रहे हैं कि जो न्याय होगा वो न्याय पुलिस करेगी, जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उस सामने लाया जाएगा और अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। इस मामले में जो कुछ भी और सामने आएगा उसका भी खुलासा करते रहेंगे। आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि इस मन कई यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और खबरों से रहें अपडेट।